बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष का भाग 3। तो सबसे पहले हम जो है निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो है अक्सर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो देखिए, ध्यान से देखें बच्चे। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष ये नाम के ठीक उल्टा होता है। निकट दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, ऐसे याद कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। फिर से देखें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये देखिए, परंतु इसका उल्टा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। इसको हम लोग किरण आरेख से ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, कोई वस्तु जो है दूर स्थित है, अनंत पर है। यहाँ से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिसको रेटिना पर फोकस होना चाहिए वह जो है पहले ही फोकस हो जा रही है। इसीलिए जो है दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी उपाय से यही जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बनने लगे तो हम इसको स्पष्ट रूप से देख लेंगे। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष के कारण, अब इसके क्या कारण है? नेत्र लेंस की वक्रता, यहाँ चाहे तो त्रिज्या लिख सकते हैं, त्रिज्या नेत्र लेंस की वक्रता, त्रिज्या का बढ़ जाना या फोकस दूरी कम या नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाना, इसकी वजह से होता है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण भी यह दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले। निवारण, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका किरण आरेख निम्न है। अब इसका किरण आरेख देख लेते हैं। ये देखिए, एक वस्तु हमारा अनंत पर स्थित है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है सबसे पहले अवतल लेंस पर पड़ती है, ये हमारा अवतल लेंस है, और यहाँ से जो है ये किरण क्या हो रही है, अपसरित हो जा रही है, जिसको पीछे मिलाने पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब ये बन रहा है, ये ठीक है ना, ये जो है उत्तल लेंस के लिए जो है आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि यह जो प्रतिबिंब जो है वह क्या बनता है, नेत्र लेंस के समीप बन रहा है, और समीप की वस्तु को तो इसमें जो है हम लोग अच्छे से देख ही पाते हैं। तो यह जो है इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब ये लेंस जो है नेत्र लेंस रेटिना पे बना देता है और प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। अब देखिए, इसको जो है ऐसे नीचे लिख देंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण का किरण आरेख। अब हम अगला जो है पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। तो यह भी जो है नाम के ठीक उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्या होंगी, पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देंगी, किंतु नजदीक की वस्तुएं इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही। अब हमने पढ़ लिया कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। एक बार पुनः देखें, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को
दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। अब यहाँ देखिए किरण आरेख से इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमने जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, निकट स्थित वस्तु, इसका जो है किरण आरेख हमने प्रदर्शित किया है। वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिसको रेटिना पे मिलना चाहिए वो बाहर मिल रही है, बिंदुवत रेखा से मिलाने से बाहर मिल रही है, ठीक है। इसीलिए निकट की वस्तु जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ लिख लेंगे चित्र, दूर दृष्टि दोष के लिए किरण आरेख। अब ये जो है हमारा जो है क्यों होता है ये दूर दृष्टि दोष के कारण। तो दूर दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं, पहला कारण तो होता है नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का जो है कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है या लेंस की क्षमता जो है वो घट जाती है। दूसरा नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना, नेत्र गोलक का व्यास इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है वह घट जाती है। निवारण, इस दोष का निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका किरण आरेख नीचे प्रदर्शित है। हमने इसका किरण आरेख नीचे जो है दिखा रखा। यहाँ देखिए दूरदृष्टि दोष का निवारण हमने किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसमें पास में एक वस्तु हमने वो रखा है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। और इसके निवारण के लिए हमने जो है नेत्र लेंस के सामने एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखा है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष की ओर जो है मुड़ती हैं, जिसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो वस्तुओं का यन पर जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इस यन का जो है प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस जो है वह रेटिना पर बना देता है और वस्तु जो है हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस प्रकार दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाता है और जो पीड़ित व्यक्ति है वह नजदीक और दूर दोनों की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता, यह दोष आयु में वृद्धि के साथ होता है, अर्थात अधिक उम्र वाले लोगों को होता है। इस समय पीड़ित व्यक्ति के आँख की समंजन क्षमता जो है वह कम हो जाती है। समंजन क्षमता का मतलब जिस तरीके से हम लोग जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। और ये घटाता बढ़ाता कौन है, यह जो है पक्षमापी मांसपेशियों को द्वारा जो है घटाया बढ़ाया जाता है। इस दोष में व्यक्ति न तो पास की वस्तुओं को, इस दोष में व्यक्ति न तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और न ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। इस दोष के निम्न कारण है, इसके कारण को समझ लेते हैं। यह दोष पक्षमापी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलापन में कमी आने के कारण होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो है पक्षमाप मांसपेशी की शक्ति में कमी आ जाती है, अर्थात फोकस दूरी जो है आसानी से बदल नहीं पाती है, और नेत्र लेंस के लचीलेपन में भी जो है कमी आने के कारण। निवारण, इस दोष का निवारण द्विफोकसी लेंसों, जिसको इंग्लिश में बाईफोकल लेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। द्विफोकसी का मतलब इसमें दो तरह के लेंस होते हैं, ऊपर जो है हमारा अवतल लेंस होता है और नीचे जो है चश्मे के जो नीचे भाग में जो है वह उत्तल लेंस होता है, इसीलिए द्विफोकसी लेंसों का हमने नाम लिया। इस दोष का निवारण द्विफोकसी लेंसों बाईफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। इस समय अवतल व उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग एक ही साथ होता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल
तथा नीचे भाग में उत्तल लेंस होता है। ठीक है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये अक्सर आता है बोर्ड में। अबिंदुकता, इस दोष में समान दूरी पर रखी गई क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में से केवल एक स्पष्ट दिखाई देती है, दूसरी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात हम जो है एक ही स्थान पर एक क्षैतिज वस्तु को रख दें और एक जो है ऊर्ध्वाधर वस्तु को रख दें, तो इस दोष में या तो हम केवल क्षैतिज वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे, ऊर्ध्वाधर को नहीं देख पाएंगे, और अगर ऊर्ध्वाधर को स्पष्ट देख पाएंगे तो क्षैतिज को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। अबिंदुकता के कारण, अबिंदुकता जो है, अबिंदुकता के कारण एक ही दूरी पर रखी गई क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती। अर्थात अगर क्षैतिज वस्तु का फोकस रेटिना पर होगा तो ऊर्ध्वाधर वस्तु का नहीं होगा, और अगर ऊर्ध्वाधर वस्तु का जो फोकस रेटिना पर अर्थात रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तो जो है क्षैतिज वस्तु का नहीं बनता है। यह जो है कर्निया के वक्रता त्रिज्या में बदलाव के कारण होता है। यह जो है, यह दोष जो है कर्निया के वक्रता त्रिज्या में बदलाव के कारण होता है। निवारण, इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। वर्णांधता, इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। इस दोष में पीड़ित व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह दोष मनुष्यों की आँख में जन्मजात होता है, इसका कोई उपचार नहीं होता है। कारण, यह दोष मनुष्यों की आँख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। यह दोष किसके कारण होता है? आँख में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है।